था, वो फूलों का हथौड़ा था कि मोमबत्ती का हथौड़ा था, जिसको पंकज बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने उठाया है कि हथौड़ा चलाने के बाद वो डिस्पेंसरी चला रहे थे। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पे किया कि आई एम फाइन। ये कौन सा हथौड़ा था? मैं नहीं जानता हूँ कि ऐसा कोई हथौड़ा बना है। यहाँ पे किसी एक लाठी मार दी तो वो 4 दिन तक भर्ती रहता है। अब पंकज कुमार ऐसा कौन सा हथौड़ा लेके चल रहा है? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद लाइव। इस वक्त मैं न्याय के मंदिर यानी दीवानी कचहरी में मौजूद हूं और आपको बता दूं कि आज अधिवक्ता समाज बेहद ही खुश है। अनुज सरकारी और निलंबित सिपाही पंकज की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी। आखिरकार अधिवक्ताओं ने लड़ाई लड़ी और पंकज को जो है न्यायालय से जमानत मिल गई है। आज किसी भी वक्त उसकी रिहाई हो सकती है। ऐसे में अधिवक्ता समाज जो है बेहद ही खुश नजर आ रहा है। तस्वीरों में देखेंगे तमाम जो है सीनियर और जूनियर अधिवक्ता यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और इस जमानत को वो कैसे देखते हैं और आगे की पंकज की लड़ाई कैसे ये लोग लड़ेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं चलूंगा अनूप भाई के पास, काफी सीनियर अधिवक्ता है। अनूप सर, ये जो पंकज की जमानत मिली है इसको कैसे देखते हैं? कितनी खुशी है अधिवक्ता समाज में? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं। उस व्यवस्था के अंतर्गत चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। आप जानते हैं कि पुलिसिंग जो एक व्यवस्था है, तो पुलिसिंग करते करते कभी कभी कुछ एक्सट्रीम्स हो जाते हैं, जागतियाँ हो जाती हैं। कभी कभी अपने अधिकारों का उल्लंघन वो लोग कर लेते हैं। तो एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी के तौर पर, चेक्स एंड बैलेंसेस के तौर पर न्यायपालिका का गठन किया गया, न्यायपालिका बनाई गई। ये व्यवस्था हमारे यहाँ है। जो एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ लॉ कहते हैं, उसके अंतर्गत हमारी न्यायपालिका काम करती है और न्यायपालिका इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस करती है। तो आज के स्टेज में जो कल जमानत पे बहस हुई है और सारे तथ्यों को देखने के बाद, मूल्यांकन करने के बाद कोर्ट ने ये पाया कि प्रथम दृष्टया जो तथाकथित अभियुक्त है पंकज, उसे बेल दिया जाए। तो इसका जो एनालिसिस है, जो आउटकम है, उसका मतलब ये हुआ कि पुलिस के द्वारा यानी अभियोजन के द्वारा यानी वादी पक्ष के द्वारा जो तथ्य, जो एविडेंस प्रस्तुत किया गया था, विरोध किया गया था, उनकी बातों को उन्होंने सही नहीं माना है। और ये माना है इस स्टेज तक। अभी हम मुकदमे की बात नहीं करेंगे, लेकिन इस स्टेज तक प्रथम दृष्टया अदालत का जमानत प्रदान करना ये इंगित करता है कि उस अदालत ने, माननीय अदालत ने ये माना है कि जो एविडेंसेस थे उनको जेल में निरुद्ध करने के लिए वो अपर्याप्त थे। उनको जेल में निरुद्ध करने का कारण सही नहीं था, वैधानिक नहीं था, लीगल नहीं था। इससे हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि ये न्याय की जीत है। और न्याय की जीत ये दर्शित करती है कि हमारे समाज में संविधान का राज रहेगा, संविधान ही सर्वोपरि रहेगा। कोई व्यक्ति या कोई किसी व्यक्ति की मंशा नहीं सर्वोपरि नहीं रहेगी। अन्यथा ये अन्य जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज होती हैं, अन्य कंट्रीज होती हैं, जिसके पास पैसा वो सब कुछ जैसे चाहे वैसे कर ले। यहाँ ऐसा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सर से सुना है कि देखिए, न्यायालय ने जो बेल दी है पंकज को, उसमें जो है तमाम चीज़ों को न्यायालय ने जांच किया और उसके बाद जो है तथ्यों को जब सामने पाया तो कहीं ना कहीं बेल जो है उसको जो है एक्सेप्ट किया। बिंदवासी नंदन जी है, बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता है, इनसे भी जानेंगे। सर, आखिरकार पंकज को जो है न्याय मिल गया। जी जी। अब असली न्याय की लड़ाई जो है जी, उसका भी मुकदमा दर्ज हो, इसको लेके आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं और कितनी प्रसन्नता है, क्योंकि आज वो पंकज जेल से छूट रहा है? जी, चूँकि उसकी भी तरफ से सर, उसके परिवार की तरफ से भी ये प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है सिर्फ मुकदमा दर्ज करने के लिए श्रीमान। और सबसे बड़ी बात तो ये है सर, जो पंकज कुमार सिपाही था उसकी बेल जो पड़ी हुई थी, माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर ली। और जो भी एविडेंस आया है, दोनों तरफ से एविडेंस आया था, उसको देखते हुए माननीय न्यायालय ने देखा कि पंकज को अब जेल में निरुद्ध करना ठीक नहीं है, उसको बेल देना जरूरी है। तो उसी आधार पे माननीय न्यायालय ने उनको बेल भी दिया और ये बहुत बड़ी न्याय की जीत है, क्योंकि जीवन भर किसी को भी जेल में नहीं रखा जा सकता है। और ये भी देखा गया कि जो चोटें पंकज कुमार को भी लगी है, वो भी चोटों के बारे में कोर्ट ने अपना व्यू अभी तक तो दिया नहीं है, लेकिन अब माननीय एसएसपी साहब को देखना है कि जो उसको चोटें आई हैं, जिस विषय पे जांच चल रही है, अभी पंकज जी का एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम जांच एसएसपी साहब के द्वारा कराया जा रहा है। कम से कम हमें पूरी आशा है कि माननीय एसएसपी साहब भी जरूर पंकज की एफआईआर दर्ज करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो न्यायपालिका तो वही है, यहाँ से लेकर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पंकज को न्याय तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि चोटों के आधार पे अब ये भी विवेचना के आधार पर तय किया जाएगा कि कौन अग्रेसिव हुआ है। डॉक्टर साहब अग्रेसिव हुए हैं कि पंकज कुमार अग्रेसिव हैं, ये भी जांच का बहुत बड़ा विषय है। इस पे भी जांच चल रही है।
मैं यही चाहूँगा कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक कुछ कहना ठीक है। गणेश शंकर जी हैं। गणेश सर, पर जीत हुई है। जिस तरीके से पंकज को बेल मिल गई है, आज वो जमानत से बाहर आ जाएगा, कहीं ना कहीं परिवार में खुशियां, लेकिन अधिवक्ता समाज ने पूरी तरीके से फ्रंट पर आकर इसकी लड़ाई लड़ी है। और कितनी खुशी आज पंकज की बहुत ज्यादा खुशी है कि सत्य पर जीत हुई है, पंकज की जमानत स्वीकृत हुई है, साक्ष्य की कमी थी, यही हमारा कहना है। बेहद ही खुश है। अब हम चलेंगे तमाम जो युवा अधिवक्ता हैं, अब उनके पास भी चलेंगे। आप लोग सब लोग आ जाइए इस लाइन पर। सबसे पहले आपके पास चले, काफी तेज तर आ रहे हैं और आपने भी कहा था कि एक बयान में कि अधिवक्ता जो है न्यायालय में बहुत अच्छे से और फूलों के से स्वागत करते हैं। तो अब वो बताइए, क्योंकि खुशी तो आज बहुत ज्यादा है आप लोगों को, पंकज रिहा हो गए। पंकज की जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। कल की जो बहस थी उनकी जमानत प्रार्थना पर बहुत ही शानदार बहस हमारे मंत्री जी ने और आदरणीय अध्यक्ष जी ने किया। तो कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने अपना पक्ष रखा, डिफेंस ने भी अपना पक्ष रखा। प्रोसिक्यूशन द्वारा कहा गया कि डॉक्टर साहब को हथौड़ों पे हथौड़ों ताबड़तोड़ अपने एफआईआर में लिखते हैं, अपना प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखते हैं कि पंकज ने ताबड़तोड़ हथौड़ों से हमला किया। जब उसी का जवाब हमारे मंत्री जी ने दिया कि ताबड़तोड़ हमला करने के बाद क्या कोई व्यक्ति दूसरे दिन डिस्पेंसरी चला सकता है? वो कौन सा हथौड़ा था? वो फूलों का हथौड़ा था कि मोमबत्ती का हथौड़ा था जिसको पंकज बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने उठाया है कि हथौड़ा चलाने के बाद वो डिस्पेंसरी चला रहे थे। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पे किया कि आई एम फाइन। ये कौन सा हथौड़ा था? मैं नहीं जानता हूँ कि ऐसा कोई हथौड़ा बना है। यहाँ पे किसी एक लाठी मार दी तो वो 4 दिन तक भर्ती रहता है। अब पंकज कुमार ऐसा कौन सा हथौड़ा लेके चल रहा है कि 4 हथौड़ा मारने के बाद भी वो डिस्पेंसरी चला रहे हैं और कह रहे हैं कि आई एम फाइन। ये कौन सा हथौड़ा है? असल बात है वो डॉक्टर के चेंबर में पंकज कुमार घुसा ही नहीं। उनके बाउंसरे ने उनको बरामदे में ही घेर लिया। बरामदों में झूठो लाठी डंडों से हम पंकज की पिटाई गई, जिसका प्रथम सबूत है उसकी पीठ पर इतनी चोट की निशान आई है। लेकिन फिर भी ये एक तरफ लड़ाई पूंजीवाद की है, एक तरफ तो पूंजीवादी लोग हैं, एक तरफ तो लुटेरे लोग हैं, एक तरफ कमेरा लोग हैं, जो सिपाही जो सड़क पे सुरक्षा पे समाज की सुरक्षा करता है वो लोग हैं। अब पंकज कुमार की लड़ाई आखिरी दम तक अधिवक्ता समाज लड़ेगा। अब उनका प्रार्थना पत्र 173(4) का पड़ा हुआ है माननीय न्यायालय में, कल में सुनवाई है, उस पर भी माननीय न्यायालय हमारे पक्ष में फैसला करेगी और एफआईआर दर्ज करने का आदेश देगी। और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो उसके खिलाफ भी लामबंद हो जाएगा, मोर्चा खोला जाएगा। उनको गिरफ्तार करा के जेल के सलाखों को जब तक पीछे नहीं भेज दिया जाएगा तब तक यह अधिवक्ता समाज बैठने वाला नहीं है। देखिए, अधिवक्ता समाज डॉक्टर अनुज सरकारी का जो कृत्य है, जिस तरीके से इन्होंने बताया है भाई ने कि पंकज को जो है, पंकज ने वार नहीं किया था। इनका कहना है कि पंकज ने वार नहीं किया था, पंकज वहां गया ही नहीं था। और पंकज तो वो अपनी बीवी का इलाज कराने गया था, उसको जिस तरीके से मारा गया उसके जख्म जो है उसकी गवाही दे रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप कैसे देखते हैं इसको, आज जो पंकज की जमानत हुई है? देखिए, पंकज अधिवक्ता समाज जो भी है, हम लोग हमेशा न्याय के लिए खड़े रहते हैं। तो हमारा पहले है, एक मिनट घबरा बोलते रहिए। तो अधिवक्ता समाज हम जहां तक देख सकते हैं, जो इसके साथ किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। तो अपने तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि जो उनके साथ सिपाही के साथ जिस तरह से बर्बरता हुई है, उनके पीठ पे आप जख्म देख सकते हैं किस तरह से जख्म है, ठीक है। जिस्म का कोई हिस्सा नहीं बचा है जिसपे जख्म ना हो। तो उसके बाद भी उसी पे उल्टा मुकदमा हो रहा है कि इसने मारा है, इतनी मार खाया है वो। उसके बाद अधिवक्ता समाज की पूरी कोशिश है कि जो भी बेगुनाह है उसके साथ खड़ा रहेगा और अपनी आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगा। बिल्कुल सर, आपसे सवाल ये है कि आईएमए का दबाव इस कदर था कि एसएसपी ने जो है अब तक एफआईआर नहीं दर्ज की और अधिवक्ता समाज आगे आया सिपाही की लड़ाई लड़ने के लिए, 156(3) भी दाखिल कर दी, उस पर जांच हो रही। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अधिवक्ता समुदाय का जो है एक इतिहास रहा है, चाहे आज़ादी से लेकर आज तक जो है यह एक लड़ाकू समाज है। जब किसी व्यक्ति को, जो गरीब है, जो जिसको न्याय नहीं मिल पाता है, अधिवक्ता समुदाय उसके साथ मजबूती के साथ खड़ा होकर और उसको न्याय दिलाने का कार्य करता है। इसमें भी जब वीडियो जारी हुआ आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि पंकज कुमार को डॉक्टर के बाउंसरों, उनके गुर्गों के द्वारा जो है बहुत बुरी तरह से पीटा गया है और उनका एफआईआर नहीं दर्ज हुआ, और तुरंत अधिवक्ता समुदाय जो है उस पीड़ित सिपाही के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करने का कार्य अधिकारियों, उच्च अधिकारियों से लगातार मिलने का कार्य मीडिया के माध्यम से, माननीय न्यायालय के माध्यम से लगातार पैरवी करते रहे। उसी का नतीजा हुआ कि एडीजे 6 के न्यायालय में जब जो है हमारे अधिवक्ता बार एसोसिएशन के
तरार मंत्री गिरिजेश मणि त्रिपाठी जी, आदरणीय अध्यक्ष भानु प्रताप पांडे जी और हम सभी लोग तमाम सैकड़ों अधिवक्ता जो है अपना पक्ष रखे। उसमें देखिए क्या हुआ, जब किसी भी व्यक्ति को क्या मुकदमा दर्ज होता है और उसको चोट लगती है तो जो पुलिस जब दर्ज हो जाते हैं तो पुलिस से ही उसकी मुलैया कराती है, उसकी डॉक्टरी कराती है। लेकिन अब इसमें क्या हुआ, जो डॉक्टर को चोट लगी, डॉक्टर के बड़े भाई अभिजीत सरकारी न्यूरो सर्जन है, तो जब इनको चोट लगी तो इनको पहले सदन में लेके जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पुलिस नहीं उनकी मुलैया कराए। उनके बड़े भाई ने ही उनका जो है डॉक्टरी किया, वही रेफर भी करते हैं। रेफर मेडिकल कॉलेज में उनकी वाइफ है, उनको ट्रीटमेंट मिलता है। कहते हैं कि एक इतना तेज जो है हथौड़े से मारा गया था कि एक ही दिन में ठीक हो जाते, अगले दिन मरीजों को देखने लगते हैं। फोटो में आप आए मीडिया में देखे होंगे, कहें आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोचिए जिस व्यक्ति को हथौड़े से ताबड़तोड़ मारा जाएगा। क्या हथौड़े की कहानी झूठी है? देखिए अब जैसे क्या है, उन्हीं की क्लिनिक है, उन्हीं का वो कैमरा है, तो ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने पंकज कुमार को बुरी तरह से मारा। यह बात जब मीडिया में आई कि और इनको लगा होगा कि हम कहीं न कहीं फंस जाएंगे, तो सोची समझी साजिश के तहत हो सकता है कि पंकज कुमार को फंसाने के लिए ये कहे हों कि हमको हथौड़े से मार दिया, क्योंकि उसकी वीडियो आप देखे होंगे पूरे मीडिया के माध्यम से। इतना चैनल किसी ने नहीं दिखाया कि हथौड़े से मारते हुए इस घटना को आज तक कहीं आप देखे होंगे प्रमाणित, या किसी ने दिखाया नहीं। और वो भी आप देखे होंगे जो उनका मेडिकल हुआ, जैसे मान लो वो डॉक्टर हैं, खपड़ोई किसी का ऑपरेशन किए, फोटो खींच के लगा दिए, हमारे सीडी में भी लगा देंगे कि देखिए इतना चोट लगा, और आप देखेंगे कि डॉक्टर साहब को चोट थोड़ा सा लगा है। बेहद ही आपने जो है जी। गंभीर सवाल उठाया है और इस पर चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। गुफरान भाई है, युवा अधिवक्ता है। गुफरान जी, बिल तो मिल गई है, आज शायद बाहर भी आ जाएंगे, कितनी खुशी है इस बात को लेकर, क्योंकि पंकज की लड़ाई आप लोगों ने जमीन से लेकर पूरा न्यायालय तक लड़ी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई कि एक सिपाही को बर्बरता से मारा गया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के उसको जेल भिजवाया गया, उसने दरखास्त दिया डॉक्टर साहब के खिलाफ, उसका मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी और माननीय अध्यक्ष जी और सभी सम्मानित अधिवक्ताओं को एक लामबंद होके उन्होंने जिस तरह उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होकर न्याय दिलाने का कार्य किया है, इस सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। और यही हमारी जो है अभी एक जो चीज़ खत्म नहीं होती है, अभी उसको डॉक्टर साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना बाकी है। तीसरा माननीय न्यायालय में अभी मामला चल रहा है, हमारे मंत्री जी और अध्यक्ष जी देख रहे हैं। तो जब तक उसके खिलाफ मुकदमा करा के उसको जेल नहीं भिजवाया जाएगा, तब तक अधिवक्ता समाज बैठने का काम नहीं करेगा। जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा कि ये जो समाज है ये लड़ाकू समाज है, ये बैठने का काम नहीं करता है, ये लड़ने का काम करता है। तो हम हमेशा पीड़ितों के साथ लड़े हैं और हमेशा लड़ेंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे। देखिए हम तो लड़ाकू नहीं कहेंगे, हम न्याय का मंदिर कहते हैं इसको, क्योंकि न्यायालय न्याय का मंदिर होता है। यहाँ पे जो भी पीड़ित होता है उसको न्याय दिलाते हैं आप तो लोग। आप देखिए ही और आपने जिस तरीके से आप लोगों ने उसकी जमानत के लिए जी जान लगा दिया, क्या अब उसके तरफ से मुकदमा लिखवाने के लिए भी आप लोग जी जान लगाएंगे? बिल्कुल देखिए हमारे यहाँ कल की डेट है, और सबसे बड़ी बात उस डॉक्टर का मेडिकल जो हुआ डॉक्टर ने खुदे करवाए। लेकिन यहाँ जो है उस व्यक्ति जो सिपाही को मारा गया, पुलिस ही जो है उनका मेडिकल करवाई। तो यहाँ एक सिस्टम से कार्य हुआ है और माननीय न्यायालय में मुकदमा दाखिल भी हो गया है। तो आप लोग आपत्ति करेंगे ना? नहीं आपत्ति नहीं, हम लोग तो पीड़ित सिपाही के पद से हैं। हम लोग जो है जो मान लीजिए जो आप डॉक्टर के बारे में बता रहे हैं जो मेडिकल उन्होंने खुद बनवा लिया, ये हाँ तो आप लोग आपत्ति नहीं, अरे कल उसी पर बहस हुआ, उसी पर हम लोगों ने जो है पंकज को बेल दिलाने में हम लोग सफल रहे हैं। यह अधिवक्ता समुदाय की, पीड़ित समुदाय की और समाज की यह जीत है। एक न्याय पर लोगों का भरोसा जो था कि न्यायाधीश जो है भगवान का रूप होता है, न्यायालय जो है मंदिर होता है, कल लोगों का विश्वास हो गया कि वास्तव में यह मंदिर होता है। क्योंकि पीड़ित वो भी निःशुल्क हमारे
समाज ने जो है, अधिवक्ता समाज ने उनकी पैरवी करके उनको छुड़ाने का कार्य किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि तमाम जो अधिवक्ता समाज के लोग हैं वो बेहद ही खुश है जिस तरीके से पंकज की जो इन लोगों ने जमानत कराई है, और अब जो है पंकज का जो FIR कराने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि डॉक्टर अनुज सरकार या उनके बाउंसरों पर भी FIR हो सके। लगातार इसके लिए जो अधिवक्ता समाज है पूरी तरीके से आगे है, और आज क्योंकि पंकज की थोड़ी देर के बाद जो है रिहाई हो जाएगी, यानी वो जेल से बाहर आ जाएंगे, अपने परिवार से मिलेंगे, इसको लेकर अधिवक्ता समाज बेहद ही खुश है क्योंकि इन लोगों ने भी बहुत कठिन परिश्रम किया, प्रयास किया, और यही वजह रही कि जज साहब ने जो है जमानत दे दिया है, और जमानत मिलने के बाद जहां उसके परिवार में खुशी है वहीं अधिवक्ता समाज में भी बेहद खुशी है। गोरखपुर से अपने सहयोगी अब्दुल अहद के साथ जफर खान, जनता जिंदाबाद लाइव।